इंसान समझता है कि वो अकेला है, लेकिन इब्न अरबी कहते हैं कि एक खामोश जंग हर वक्त जारी है। ये जंग मैदानों में नहीं, तुम्हारे सीने के अंदर लड़ी जा रही है। तुम्हारे साथ एक और वजूद है जो तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। वो तुम्हें देखता है मगर तुम उसे नहीं देख सकते। इस दुश्मन के पास तलवार है ना तीर, इसका हथियार बहुत खतरनाक है, वो है वसवसा। इसका हदफ तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारा कल्ब है। वो जगह जहां रब का तख्त है, वो उस तख्त पर कब्जा करना चाहता है। सूरत अन्नास हमें बताती है कि इंसान कमजोर है। नास यानी वो जो भूल जाता है, और दुश्मन उस भूल का फायदा उठाता है। जब वसूसे, डिप्रेशन और खौफ का तूफान आता है तो इंसान भागता है, लेकिन कहां? कोई दीवार, कोई किला इसे नहीं बचा सकता। तब आसमान से एक हिफाजती ढाला उतरी। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया कि जब दुश्मन अंदर हो तो पनाह किससे मांगनी है। गौर करो, दुश्मन एक है, लेकिन उससे बचने के लिए रब ने अपनी 3 सिफात याद दिलाएं। रब, मालिक, इलाह। आखिर क्यों? इब्न अरबी फरमाते हैं ये 3 दर्जे हैं इंसान की हिफाजत के। जैसे कोई बच्चा, कोई शहरी और कोई बंदा पनाह मांगता है। आओ इस सूरा के समंदर में गौता लगाएं और देखें कि ये अल्फाज कैसे तुम्हारे डिप्रेशन और वसूसों को काटते हैं। कुल औज़ु, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ। ये इकरार है कि मैं अपनी जंग खुद नहीं लड़ सकता, मुझे एक ताकतवर सहारा चाहिए। बिरबिन नास, लोगों के रब की। रब वो है जो पालता है, जो जर्रे से पहाड़ बनाता है, जो तुम्हें तब भी संभालता है जब तुम खुद को नहीं संभाल पाते। जब तुम रब कहते हो तो तुम कह रहे हो, ऐ वो जात जिसने मुझे पैदा किया, क्या तू मुझे उस दुश्मन के हवाले कर देगा जो मुझे बर्बाद करना चाहता है? रब तुम्हारे जिस्म को गज़ा देता है तो क्या वो तुम्हारी रूह को गज़ा नहीं देगा? वसूसा रूह की बीमारी है और रब उसका तबीब है। पहली ढाल तरबियत है। जब तुम मान लेते हो कि मेरा मालिक मुझे पाल रहा है तो अकेलेपन का खौफ खत्म हो जाता है। इब्न अरबी कहते हैं शैतान तुम्हें रब से मायूस करना चाहता है और रबिन नास कहकर तुम उस मायूसी का गला घूंट देते हो। ये मत कहो ट मेरा मसला बड़ा है, ये कहो ट मेरा रब बड़ा है। रब होने का मतलब है कि तुम लावारिस नहीं हो। लेकिन कभी कभी दुश्मन इतना चालाक होता है कि वो कहता है रब तू है, लेकिन क्या उसके पास इख्तियार भी है? यहाँ हमें दूसरी ढाल की जरूरत पड़ती है। सिर्फ पालने वाला नहीं, बल्कि वो जिसका हुक्म चलता हो। अगली आयत एक ऐसा ऐलान है जो शैतान की कमर तोड़ देता है। मालिकिन नास, मलिकिन नास, लोगों का बादशाह। बादशाह वो होता है जिसके पास कानून हो, ताकत हो और फैसला करने का इख्तियार हो। शैतान तुम्हें डराता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मालिक कहता है मेरी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हारा दिल अल्लाह की सल्तनत है। शैतान एक घुस बैठ गया है। जब बादशाह जागता है तो चोर भाग जाता है। दुनिया के बादशाहों के पास जाओ तो डर लगता है, लेकिन ये बादशाह ऐसा है कि उसकी पनाह में ही सुकून है। इब्न अरबी फरमाते हैं अपने दिल के तख्त पर गैर अल्लाह को ना बिठाओ। जब दिल में सिर्फ मालिक होगा तो वसौसे की जगह नहीं बचेगी। मालिक का मतलब है कानून। तुम अल्लाह की मुल्कियत हो। अगर कोई चीज अल्लाह की मुल्कियत को छेड़े तो अल्लाह अपनी मुल्कियत का दिफा करता है। शैतान तुम्हें इख्तिदार, पैसा और रुतबे का लालच देता है। मालिकिन नास कहकर तुम उसे बताते हो कि हकीकी बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। तुम्हारे दिमाग के केमिकल्स, तुम्हारे हालात, तुम्हारे दुश्मन, सब इस मालिक के कंट्रोल में है। लेकिन बादशाह भी दूर हो सकता है। हमें उससे भी ज्यादा करीब रिश्ते की जरूरत है। एक ऐसा रिश्ता जो मोहब्बत का हो। तीसरी और आखिरी पनाह इलाहिन नास। ये वो मकाम है जहाँ शैतान जलकर राख हो जाता है। इलाहिन नास यानी वो ज़ात जिसकी इबादत की जाए, जिससे शदीद मोहब्बत की जाए और जिसके बुना रहा ना जाए। रब पालता है, मालिक हुक्मरानी करता है, लेकिन आइला वो है जो दिल का महबूब है, और शैतान इंसान को उसी मोहब्बत से दूर करना चाहता है। इब्न अरबी कहते हैं शैतान तब तक हमला करता है जब तक तुम उसे गैर समझते हो। जब तुम हर जगह आइलाह का नूर देखते हो, शैतान गायब हो जाता है। 3 सिफात दाद। ये बताता है कि इंसान कितना कीमती है। अल्लाह ने अपनी पूरी सुल्तनत तुम्हारी हिफाजत पर लगा दी है। क्योंकि दुश्मन आम नहीं है, वो वसवासिल खन्नास है।
आओ देखें ये दुश्मन कौन है और कैसे वार करता है। मिन शर्रिल वसवास, शर इस वसूसे डालने वाले का। वसूसा वो धीमी आवाज है जैसे ज़ेऊर की छंकार जो अपनी तरफ खींचती है। अल-खन्नास, ये शैतान का सबसे अजीब नाम है। इसका मतलब है वो जो पीछे हट जाता है, सुकड़ जाता है, छुप जाता है। ये गोरिल्ला वार है। तुम अल्लाह को याद करते हो, वो छुप जाता है। तुम गाफिल होते हो, वो डस लेता है। मुफस्सिरीन कहते हैं इसकी मिसाल मेंढक जैसी है। वो दिल पर बैठा होता है, जिक्र का नूर आते ही वो पीछे कूद जाता है। वो थकता नहीं है, वो इंतजार करता है, एक लम्हे की गफलत का। यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। गौर करो, दिल हार्ट नहीं कहा, सीना चेस्ट कहा। इब्ने अरबी इस राज को खोलते हैं। सीना दिल का सहन है। दुश्मन दीवारें फुलांग कर सहन में आ चुका है। वो सीने में घूमता है ताकि दिल के दरवाजे में कोई सुराख मिल जाए, जहां से वो ईमान की चोरी कर सके। जब वसूसा सीने में होता है तो घटन होती है। इंसान को लगता है ये मेरी अपनी सोच है, हालांकि ये दुश्मन की फूंक है। शैतान तुम्हारा डेटा हैकर है। वो जानता है तुम्हें क्या पसंद है, किससे डर लगता है। वो उसी चीज का वसूसा बनाता है। मिन्नल जिन्नती वन्नास, ये वसूसा डालने वाले सिर्फ जन्नात नहीं, इंसान भी होते हैं। वो दोस्त जो तुम्हें बुराई की तरफ बुलाए, वो मीडिया जो तुम्हें मायूस करे, वो लोग जो तुम्हारा यकीन तोड़ें, ये सब खान्नास के एजेंट हैं। कभी कभी इंसानी शैतान जन्नाती शैतान से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हम उसे अपना हमदर्द समझते हैं। ये सूरत बताती है कि खतरा हर तरफ है, नजर आने वाला भी और ना नजर आने वाला भी। इस चारों तरफ के हमले का जवाब क्या है? तलवार नहीं, जिक्र, याद, कनेक्शन। जैसे ही तुम अल्लाह कहते हो, खान्नास सुकड़ जाता है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस घर में मालिक का नाम लिया जाए। ये जंग एक बार की नहीं, हर सांस की है। इब्ने अरबी कहते हैं हर सांस एक नई जिंदगी है और हर सांस में शैतान ताक में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले ये सूरत पढ़कर अपने हाथों पर फूंकते और पूरे जिस्म पर मिलते। नफ्सियाती मरीजों के लिए ये सूरत अक्सीर है, ये वहम का इलाज है, ये खौफ का तोड़ है। सूरत अन्नास हमें सिखाती है कि अपनी मैं को ख़त्म करके इसकी पनाह में आ जाओ। ताकत तुम्हारी नहीं, उसकी है। कुरान का इख्तिताम इस सूरा पर हुआ, यानी अल्लाह का आखिरी पैगाम है, मेरे बंदे, सब कुछ जान तुम महफूज नहीं जब तक मेरी पनाह में ना आओ। रब की परवरिश, मालिक की बादशाहत और इलाह की मोहब्बत, ये तीनों मिल जाएं तो कोई शैतान, कोई जादू, कोई हसद तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ सकता। आज से जब भी कोई मनफी ख्याल आए, उसे अपनी सोच मत समझो, उसे खान्नास की शरारत समझो और फौरन आउज़ू की तलवार चला दो। अपने किले को मजबूत करो। जो जितना अल्लाह के करीब है, शैतान उससे उतना ही दूर है। अगर आपको सूरत अन्नास की इस रूहानी तफसीर से सुकून मिला तो कमेंट में या रब लिखकर अपनी पनाह का ऐलान करें और इसे शेयर करें, शायद किसी की जंग आसान हो जाए।